के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब ना एकदम दो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं, जो हाल की रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की बातें सामने आ रही हैं उनके बेसिस पर। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी से शुरू करते हैं। सिलिकॉन वैली के जाने माने इन्वेस्टर हैं विनोद खोसला। उनका कहना है कि एआई भारत की जो आईटी सर्विसेज और बीपीओ इंडस्ट्री है ना, उसे अगले 5 साल में खत्म कर सकता है। सोचिए, 250 अरब डॉलर की इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। लेकिन कहानी का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। एक तरफ जहां ये तबाही की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंदाजा है कि एआई साल 2030 तक भारत में 4 करोड़, जी हाँ 4 करोड़ नई नौकरियां बना सकता है। तो कहाँ एक इंडस्ट्री के खत्म होने का डर और कहाँ करोड़ों नई नौकरियों की उम्मीद। बिल्कुल दो अलग बातें। और बस यही है भारत की एआई जर्नी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ है उम्मीद, दूसरी तरफ है खतरा, मतलब प्रॉमिस वर्सेस पेरिल। और यही दो कहानियां मिलकर भारत के एआई के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। अच्छा, तो पहले उम्मीद की बात कर लेते हैं। आर्थिक तौर पे जो वादा है वो तो बहुत ही बड़ा है। नैस्कॉम का कहना है कि 2035 तक एआई इंडियन इकोनॉमी में करीब करीब 967 बिलियन डॉलर्स का योगदान देगा। ये बहुत बड़ी रकम है। तो फिर खतरा क्या है? देखिए, भारत की जो टेक सक्सेस है ना, वो काफी हद तक लेबर आर्बिट्राज पर टिकी थी। मतलब कम पैसे में स्किल्ड काम मिलना। एआई अब सीधे सीधे इसी मॉडल पर हमला कर रहा है। कोडिंग हो, कस्टमर सपोर्ट हो या फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना, ये सारे काम अब एआई लगभग जीरो कॉस्ट पर कर सकता है। और इसका सीधा असर पड़ेगा व्हाइट कॉलर जॉब्स पर। चलिए, अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में वो कौन लोग और कंपनियां हैं जो भारत का एआई फ्यूचर बना रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो एआई का असर साफ साफ दिखने लगा है। जैसे टीसीएस अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए एआई यूज कर रहा है। फ्लिपकार्ट में विजुअल सर्च का फीचर है, वो भी एआई से चलता है। और रिलायंस जियो अपना नेटवर्क सुधारने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है ताकि कॉल ड्रॉप्स कम हो। ये सब दिखाता है कि कैसे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कहानियां हैं, इनके पीछे एक और ही सच्चाई छिपी हुई है। एक ऐसा ह्यूमन फैक्टर जिसके बिना ये पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। ये कहानी है सुनीता जैसे डेटा एनोटेटर्स की। सुनीता, जिन्होंने असल जिंदगी में कभी टेस्ला कार या मैनहट्टन की सड़कें नहीं देखी, लेकिन उनके क्लिक्स ही एक एल्गोरिदम को ये सब पहचानना सिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी छुपी हुई मेहनत पर ये पूरी एआई की क्रांति खड़ी है। और ये कोई छोटी मोटी वर्कफोर्स नहीं है। भारत में करीब 70,000 डेटा एनोटेटर्स हैं। और आपको पता है, इनमें से 80% लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं। ज्यादातर इनमें महिलाएं हैं, अक्सर आदिवासी और दलित समुदायों से। और ये लोग बहुत कम सैलरी और बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के गिग वर्क कर रहे हैं। और यहीं पर एक अजीब सी सिचुएशन बनती है। इन वर्कर्स के लिए ये जो इनकम है, ये एक आजादी की तरह है। इसे रेगिस्तान में बारिश तक कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ यही काम उन्हें एक डिजिटल अंडर क्लास बनाकर भी रख देता है। तो एक तरफ है ये जमीनी हकीकत और दूसरी तरफ है सरकार के बड़े बड़े प्लान्स। तो इन दोनों के बीच कितना फासला है? चलिए देखते हैं सरकार की प्लानिंग और एक आम वर्कर की रियलिटी में कितना फर्क है। सरकार का प्लान तो बहुत बड़ा है। इंडिया को ग्लोबल एआई लीडर बनाने के लिए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया है और इसका बजट है 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक 5 साल का प्लान है। और इस मिशन में है क्या? मोटा मोटा देखें तो पहला, सबको हाई पावर कंप्यूटिंग आसानी से मिले। दूसरा, लोगों को एआई की नई स्किल्स सिखाना। तीसरा, एआई स्टार्टअप्स को पैसा देना। और चौथा, ये पक्का करना कि एआई का इस्तेमाल सेफ और भरोसेमंद तरीके से हो। मतलब एक पूरी टॉप डाउन स्ट्रैटेजी बनाई गई है। लेकिन सरकार की इस बड़ी प्लानिंग के बीच एक आंकड़ा और है जो चौंका देता है। पिछले ही साल 86% इंडियन वर्कर्स ने अपने काम की जगह पर कोई ना कोई बड़ा बदलाव महसूस किया। असल में भारत में बदलाव की जो स्पीड है, वो दुनिया के एवरेज से कहीं ज्यादा तेज है। पूरी दुनिया में ये आंकड़ा 67% है, जबकि भारत में 86%। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स पर लगातार नई चीजें सीखने, अपस्किल करने का जबरदस्त प्रेशर है।
तो चलिए अब भारत के एआई एम्बिशन को जरा ग्लोबल लेवल पर रखकर देखते हैं। दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, उनके मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं? जब बात आती है कंप्यूटिंग पावर की, मतलब जीपीयूज की, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये वो स्पेशल चिप्स होती हैं जो एआई को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। और इस मामले में हम अमेरिका और चीन से बहुत बहुत पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है जिसे भरना जरूरी है। पर भारत की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है। जैसा कि आईआईटी दिल्ली के फॉर्मर डायरेक्टर वी राम गोपाल राव कहते हैं कि हमने मोबाइल फोन का आविष्कार नहीं किया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता टेलीकॉम नेटवर्क बना दिया। एआई के साथ भी ठीक ऐसा ही होगा। हमारी ताकत नए मॉडल बनाने में उतनी नहीं जितनी एआई को तेजी से और बड़े स्केल पर लागू करने में है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य की तरफ रास्ते जाते हैं। और हम किस रास्ते पर जाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आज हम क्या फैसले लेते हैं। देखिए, एक रास्ता है जहां बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी, अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ेगी, और एक नया डिजिटल अंडर क्लास बनेगा। और दूसरा रास्ता है एआई से चलने वाले इनोवेशन का, नए मौकों का, और ऐसे विकास का जो सबको साथ लेकर चले, जहां भारत एआई एप्लीकेशन में दुनिया का लीडर बन सकता है। दांव पर वाकई बहुत कुछ लगा है। तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। भारत की इस एआई यात्रा का अंजाम क्या होगा? क्या हम एक ऐसी एआई सुपर पावर बनेंगे जो सबके लिए हो, या फिर एक ऐसा नया डिजिटल डिवाइड बना देंगे जो समाज को और भी ज्यादा बांट देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।